हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज करने जा रहे हैं क्वेश्चंस YDSC के ऊपर। पिछली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, जो डेरिवेशंस थी, जो फॉर्मूले थे, वो सारे के सारे हम लोगों ने सीख लिए हैं। आज हम लोग उन फॉर्मूले को यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चंस के थ्रू। तो आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख रखा है आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी। इन YDSC इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर इंटेंसिटी जो है लाइट की वो k होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे, वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/2, λ/3 और λ/4। अब कई स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो यूनिटरी मेथड अप्लाई कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है और इंटेंसिटी k है, तो अगर λ/2 हो जाएगा पाथ डिफरेंस, तो इंटेंसिटी भी k/2 हो जाएगी। वो लॉजिक तभी सही होता जब लैम्डा और k लीनियरली डिपेंडेंट होते। यहाँ पर लैम्डा और k लीनियरली डिपेंडेंट यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या मे बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी, उससे रिलेटेड कुछ नहीं है यहाँ पे ऐसा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कुछ यूज़ ही नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या रिलेशन है वो हम लोगों ने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में देख लिया था, तो मैं आपको बता देता हूँ रिलेशन क्या है। वो रिलेशन ये है कि I जो इंटेंसिटी निकालनी है हमको, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वो कितने के बराबर होता है, I1 + I2 + 2I1 I2, ये रूट में है cos फाई। सही है कि नहीं यहाँ से तक? तब आप खुद नोटिस करोगे यहाँ पे। तो I1 I2 2√I1 I2 cos फाई, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है। दो वेव्स जो आ रही हैं, डायग्राम हम लोगों को याद है। यहाँ पे डायग्राम कुछ ऐसा था ना, यहाँ पे दो सोर्सेज हैं हमारे पास, ये रहे, इसको बोल देंगे S1 सोर्सेज, इसको बोल देंगे S2 सोर्स है, और यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन दी हुआ है, ये कैपिटल D डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से वेव आ रही होगी एक, और एक वेव यहाँ से जाएगी, और मे बी ये कहीं पे थोड़ा सा स्क्रीन को पीछे कर देता हूँ मैं, या फिर इसको टिल्ट कर देता हूँ, छोड़ो यहाँ से, इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे, और ये मैंने बना दी इधर को ये, और ये बन गई हमारे पास स्क्रीन। ये P पॉइंट है जो सेंटर से हम लोग यहाँ से मेजर करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस होगा, मे बी x होगा। तो ये बोल रहा है आपको यहाँ पे कि जो पाथ डिफरेंस है S2P और S1P से जो वेव्स आ रही हैं, है ना, यहाँ से जो वेव जा रही है और जो यहाँ से वेव जा रही है, इन दोनों का जो पाथ डिफरेंस है वो आ रहा है लैम्डा के बराबर। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो k है, और हम लोगों ने इंटेंसिटी का रिलेशन ऑलरेडी डिराइव करा हुआ है पिछली वीडियोस में। अगर आपने वो नहीं देखी है या आपको नहीं पता है कैसे आया, तो आप वाली वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही अटैच किया हुआ है मैंने। तो I का वैल्यू लिखा है I1 + I2 + 2√I1 I2 cos फाई। नाउ द पॉइंट इज, जो दोनों के दोनों सोर्सेज हैं वहाँ से एक ही लाइट, एक्चुअली आपको मैंने बताया था पिछली वीडियोस में कि जो यहाँ से हम लोग जो वेव्स लेते हैं वो कोहेरेंट वेव्स होते हैं। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, उनका सेम फ्रीक्वेंसी है, और क्या है हमारे पास यहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी। कोहेरेंट का मतलब क्या हुआ कि सेम फ्रीक्वेंसी है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ऐसा करने के लिए हम लोग एक सिंगल सोर्स को ही दो सोर्स में डिवाइड कर देते हैं। बेसिकली करते क्या है, यहाँ पे कोई भी बल्ब या कुछ भी सोर्स हो सकता है लाइट का, वो हम लोगों ने ले लिया कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक छोटा सा सोर्स बना दिया S, और यहाँ से जो लाइट निकल के आ रही है, ये S बन गया ना सोर्स यहाँ पे, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया S सोर्स। और यहाँ से जो लाइट निकल के आ रही है वो दो जगह पे जा रही है, एक S1 वाले स्लिट पे, इस होल पे जा रहा है, और एक इस वाले पे जा रहा है। इन दोनों से तो ये वेव्स निकल रही है। तो सिंस ये सोर्स तो एक ही है बैकग्राउंड में, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि जो S1 पॉइंट और जो S2 पॉइंट है, वहाँ पे जो इंटेंसिटी है I1, यहाँ पे मैंने S1 को बोला I1, S2 को क्या बोल दिया I2। तो I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू मैं कुछ भी मान सकता हूँ। मे बी सपोज करते हैं यहाँ पे मान लेते हैं कि वो I0 के बराबर है, सेम है, कुछ भी ले सकते हो आप, आपकी मर्जी है यहाँ पे। तो इस तरह से जो फॉर्मूला मॉडिफाई होके आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, अगर दोनों पॉइंट्स की, दोनों जो स्लिट्स हैं S1 और S2 की, अगर वहाँ से लाइट की इंटेंसिटी अलग अलग आ रही है, तो ये फॉर्मूला आप I1 = I2 = I0 नहीं यूज़ करेंगे, फिर तो जो ऊपर लिखा है मैंने इसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कर दूंगा I0, इधर भी I0, और इधर कितना हो जाएगा 2I0 फिर से, और ये cos फाई। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा इजीली यहाँ से कि भाई ये हो गया हमारे पास 2I0, और यहाँ से भी देखो I0 का स्क्वायर और रूट कट गया, तो क्या आ गया 2I0 cos फाई। ठीक है ना यहाँ तक। अब I का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2I0 कॉमन 1 + cos फाई। यहाँ तक आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम रही नहीं होगी यहाँ तक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ज़रा, और आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग। अब हमको समझ में आ गया कि I का वैल्यू जो 2I0 1 + cos फाई के बराबर है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करके, बेसिकली ये वाली कि cos 2θ जो होता है वो 2 cos² θ - 1 होता है, उससे 1 को एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। तो यही यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। इस जगह पे सिंस हमारे पास cos फाई लिखा है, तो हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं 2 φ/2, और इधर से भी हो जाएगा 2 cos² φ/2 - 1। इस वैल्यू को उठाओ, बेसिकली ये है क्या, ये जो लेफ्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट,
ये कॉस फाई तो लिखा है, तो इसके बदले मैं वैल्यू को उठाऊंगा यहाँ पे और इसको पिक करके यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। सब्सटीट्यूट कर दिया तो 2i0 1 प्लस कॉस फाई के बदले होगा 2 कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस 1, यहाँ से 1 गया और आंसर नेट जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे वो कितना हो जाएगा 2i0 और एक 2 अंदर भी था तो इसलिए हम लोग लिख देंगे इसको कितना 4। यहाँ पर हो जाएगा क्या 4i0 कॉस स्क्वायर 5/2। तो आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने ये भी पिछली वीडियोस के अंदर ऑलरेडी बता दिया था, लेकिन तब भी मैंने यहाँ पे याद दिला दिया एक बार। i इज इक्वल टू कितना हो गया 4i0 कॉस स्क्वायर 5/2। यहाँ तक हमको समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कि भाई अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस, आप देखो गिवन क्या है वो देखते हैं। सिचुएशन गिवन ये है कि अगर पाथ डिफरेंस हमारे पास लैम्डा का है तो इंटेंसिटी जो है वो k के बराबर है, ये लिखा है यहाँ पे। अब आपको साफ पता है ये बात कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा का होता है, ये लैम्डा है, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा का है तो फेज डिफरेंस कितने का होगा फॉर p इक्वल टू लैम्डा फाई जो होता है वो कितना होता है 2 पाई के बराबर है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा फेज डिफरेंस कितना होगा 2 पाई के बराबर हो जाएगा। ये हमको समझ में आ गया। और सेम लॉजिक से अगर p का वैल्यू λ/2 है तो फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2π/2। अगर p का वैल्यू λ/3 है तो फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2π/3। और अगर p का वैल्यू λ/4 बोल दिया तो फाई का वैल्यू आप बोल सकते हो 2π/4। बेसिकली यहाँ से हो जाएगा हमारे पास पाई, ये तो एज इट इज़ रहेगा ये वाला पोर्शन, और यहाँ से हो जाएगा π/2। तो बेसिकली हमको करना क्या है, अब ये वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है, इन तीनों को, और इस फॉर्मूले में डाल देंगे जो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाला, हमको आंसर मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इन्होंने जो इंटेंसिटी दे रखी है वो लिखा हुआ है k के बराबर है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं ये 2 है, ये 3 और ये 4 और ये फर्स्ट हो गया। तो अगर हमको सेकंड वाले केस की इंटेंसिटी निकाल लेते हैं, इसका नाम रख देंगे i2, इसको बोल देते हैं इंटेंसिटी को i3 और इसको बोल देते हैं कितना i4। और इस वाले केस में तो उसने बोला ही है कि k है हमारे पास, ठीक है कि नहीं है। तो चलो इसको यूज़ करते हैं अब हम जल्दी से। तो हमारे पास क्या था फॉर्मूला, i इज इक्वल टू 4i0 कॉस स्क्वायर 5/2, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि भाई अगर मैं यहाँ पे i के बदले लिख दूंगा k, तो ये हो गया 4i0 और फाई के बदले कितना आ जाएगा 2 पाई, है ना। तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई के बराबर हो गया। और कॉस पाई कितना होता है, कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ वगैरह याद नहीं है। अगर वो याद रखेंगे तो उनके लिए बेटर रहेगा बार बार, इसलिए मैं बार बार बताता भी रहता हूँ जिससे कि आप लोग रिवाइज करते रहे रेगुलरली। तो कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, कॉस 0 का 1 होगा, उसके अपोजिट साइड चला गया तो कॉस पाई का वैल्यू कितना आ गया -1 आ गया यहाँ पे। तो मैं बोल सकता हूँ k का वैल्यू कितना हो जाएगा -4i0, ठीक है। लेकिन कॉस स्क्वायर था यहाँ पे, है ना, कॉस स्क्वायर था तो उसको भी स्क्वायर कर देंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं होती इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया आंसर यहाँ पे 4i0 आ गया। कैलकुलेशन वगैरह से इस तरह से आप अगर गलती से कुछ हो भी जाए गलत तो आप जो है उसको चेक कर सकते हो यहाँ पे कि यार लॉजिकली इट डज नॉट मेक सेंस। इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी वो नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? इंटेंसिटी की डेफिनेशन है एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया, ना एरिया नेगेटिव होगा यहाँ पे ना इंटेंसिटी नेगेटिव होगी। बेसिकली दोनों के दोनों यहाँ पे स्केलर की तरह ट्रीट हो रहे हैं, तो कुछ भी नहीं बन सकता यहाँ पे, एरिया वेक्टर की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो k इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 4i0 आ गया हमारे पास। ये हमको बेसिक पार्ट यहाँ पे समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट जो था i2 कैलकुलेट करना है। तो i2 कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, 4i0 के बदले हम डायरेक्टली चाहें तो अब यहाँ पे k लिख सकते हैं, लिख दिया। कॉस स्क्वायर फाई के बदले हम लोग क्या पुट कर देंगे, यहाँ से पाई पुट कर देंगे। तो डायरेक्टली कितना आंसर आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 2, और कॉस π/2 कितना होता है, कॉस 90 0 होता है। तो दैट इज़ वाई i2 का वैल्यू यानी कि इंटेंसिटी जब आपका फेज डिफरेंस कितने का है पाई का या फिर पाथ डिफरेंस कितने का है λ/2 का, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये डार्क बैंड है। इंटेंसिटी 0 होने का मतलब हो गया कि वो डार्क फ्रिंज है, वहाँ पे जो एक ब्राइट बैंड है और एक डार्क बैंड है वो आके कट जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब ये नेक्स्ट पार्ट i2 हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब i3 निकाल लेते हैं जल्दी से। तो i3 के लिए क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे i3 के लिए भी सेम लॉजिक यही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे k लिख देंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर, और जो दिया हुआ है 5/2 तो 5/2 करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा π/3। क्यों? बिकॉज 2π/3 लिखा था, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो π/3 आ गया हमारे पास। ये बेसिक सी बात है, समझ में आ गई होगी आपको यहाँ पे। तो cos π/3 कितना होता है, cos π/3 का मतलब होगा 60 डिग्री, cos 60 होता है हाफ। तो आप क्या कर दोगे यहाँ पे k/4 लिख दोगे, हाफ का स्क्वायर कर दिया ना मैंने। तो ये आंसर भी हमारे पास यहाँ पे आ गया। एंड लास्ट पार्ट कौन सा है, i4 कैलकुलेट करना है हमको। तो i4 कितने के बराबर होगा, सेम लॉजिक अगेन, यही सेम फॉर्मूला। 4i0 के बदले आप लिख दो k cos स्क्वायर
5/2, तो फाई कितना है हमारे पास, ऑलरेडी π/2 है, तो ये हो जाएगा π/4, और π/4 होता है cos π/4 इज़ 1/√2, 1/√2, तो इसका मतलब 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा k/2। तो ये हमारे आंसर हो गए यहाँ पे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर मैंने सारी बेसिक बातें जो भी थी वो समझा दिया। यहाँ पे बेसिकली करना क्या है आपको, दोनों सोर्सेज से अगर इंटेंसिटी सेम है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, I = 4I0 cos स्क्वायर 5/2, और फिर सिंस क्वेश्चन में गिवन ही है कि I का बदले K लिखना है हमको, तो K लिख दिया। K = कितना हो गया 4I0 cos स्क्वायर पाई, और पाई का हमको पता cos पाई का वैल्यू -1 सिंस स्क्वायर था, तो इसलिए K = 4I0, और उसी को हम लोगों ने यूज़ करके सॉल्व कर दिया। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, CBSE लेवल है, JEE वगैरह में नहीं आते इस तरह के क्वेश्चन। आ भी सकते हैं किसी के अंदर पार्ट्स में यूज़ हो रहे होंगे, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप अब आपको यहाँ पे कोई दिक्कत होगी ना। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग बाकी के क्वेश्चंस के साथ।